हेलो दोस्तों, स्वागत है प्रणब जी की क्लास में। तो दोस्तों लाए हैं वीकली करंट अफेयर्स जो कि 17 से 23 जून 2023 यानी लास्ट वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर तरह की गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों पहले के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने के लिए NHAI द्वारा शुरू किए गए मंच का नाम क्या है? What is the name of the platform that NHAI has launched to develop national highways? तो इसका सही आंसर है नॉलेज शेयरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने के लिए NHAI ने ज्ञान साझाकरण मंच शुरू किया, यानी कि नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। इस पहल के माध्यम से प्राधिकरण विशेषज्ञों के साथ सड़क डिजाइन, निर्माण, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण जैसे विषयों पर अनुभव और जानकारी साझा करेगा। यह भारत सरकार की एक उपक्रम एजेंसी है। यह सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंध करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये NHAI के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। NHAI ने राजमार्गों के उपग्रह मानचित्र के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसे इंग्लिश में MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। NHAI का स्थापना 1995 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष अभी है श्री संतोष कुमार यादव। ठीक है दोस्तों, तो NHAI का ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये इसरो के साथ कनेक्टिविटी है इसकी, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया जाएगा? Who will be awarded the prestigious German Book Trade Peace Prize for the year 2023? तो इसका सही आंसर है सलमान रुश्दी। जर्मन बुक ट्रेड ने प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को अपना प्रतिष्ठित 2023 का शांति पुरस्कार प्रदान किया है। रुश्दी 22 अक्टूबर 2023 को फ्रैंकफर्ट में पुरस्कार समारोह में पुरस्कार ग्रहण करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है दोस्तों कि कब उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। साहित्य में उनके योगदान के लिए सलमान रुश्दी को यह पुरस्कार मिलेगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस लिए उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। अब ये जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार क्या होता है? इसका एस्टैब्लिशमेंट 1950 में हुआ था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने साहित्यिक कार्यों के माध्यम से राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच अंतरराष्ट्रीय समझ को बढ़ावा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब सलमान रुश्दी के कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हम लोग देख लेते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेस, शालीमार द क्लाउन, द गोल्डन हाउस एंड विक्टर सिटी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सलमान रुश्दी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पंचायत स्तर की दवा दुकान योजना शुरू की है? Which state government has launched the पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप स्कीम? तो इसका सही आंसर है झारखंड। तो दोस्तों झारखंड सरकार द्वारा चतरा जिले से पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना शुरू की गई। ये जिला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। चतरा जिले से स्टार्ट हुआ। यह योजना का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक दवाएं प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, झारखंड के अभी कुछ करंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। इसका करंट गवर्नर CP राधाकृष्णन है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। ठीक है दोस्तों, झारखंड की कुछ अन्य योजनाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री सूखा रहित योजना और मुख्यमंत्री सारथी योजना। ये कुछ करंटली चल रहे हैं झारखंड स्टेट के योजनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ये जो योजना है, इन योजनाओं को कब स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोन प्रौद्योगिकी किस राज्य में अपना सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग संयंत्र स्थापित करेगी? इन विच स्टेट will Micron Technology set up its semiconductor testing and packaging plant? तो इसका सही आंसर है गुजरात।
तो दोस्तों जानकारी के मुताबिक यह प्लांट गुजरात में लगाया जाएगा। हाल ही में माइक्रॉन प्रौद्योगिकी के $2.7 बिलियन सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग संयंत्र को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया, मतलब अप्रूवल दिया गया इतने अमाउंट को। यह संयंत्र चिप प्रौद्योगिकी और भारत में इसका निर्माण को बढ़ावा देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि इससे हम लोग का जो इंडिया है वो सेल्फ रिलायंट बन जाएगा चिप मैन्युफैक्चरिंग में। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी क्या करता है? यह एक अमेरिकी कंपनी है और यह सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती है। अभी दोस्तों हाल ही में आप लोग को ध्यान में रहा होगा कि पिछले कुछ सालों में सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज हो गया था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है दोस्तों। तो इससे इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट बन पाएगा सेमीकंडक्टर के वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एल्यूमिनियम उन्मूलन मिशन किस स्थान से शुरू किया जाएगा? द सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन विल बी लॉन्च फ्रॉम विच लोकेशन? तो इसका सही आंसर है शहडोल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से 27 जून को देशव्यापी सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। यह मिशन डोर टू डोर जाकर सिकल सेल एनीमिया के लिए देश भर में 7 करोड़ लोगों का परीक्षण करेगा। यह साल केंद्रीय बजट में मिशन शुरू करने की घोषणा की गई थी। एनीमिया का मतलब खून की कमी है। यह रोग रक्त में हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का नव नियुक्त डिप्टी गवर्नर कौन है? हु इज द न्यूली अपॉइंटेड डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर है एमडी स्वामीनाथन, ठीक है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने एमडी स्वामीनाथन को अपना डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, रिजर्व बैंक में कितने गवर्नर और कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान जो गवर्नर है आप लोग को ध्यान होगा, हम लोग ने पढ़ा इसके बारे में, शक्तिकांत दास, ये भी रिसेंटली नियुक्त हुए हैं। और 4 उप गवर्नर कौन है अभी? एमडी स्वामीनाथन, डॉक्टर एमडी पात्र, श्री एम राजेश्वर राव और टीआर शंकर। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आरबीआई से रिलेटेड है, तो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर इनके बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर किस खेल से जुड़े हैं? विच स्पोर्ट इज द इंडियन एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर एसोसिएटेड विद? तो इसका सही आंसर है गोला फेंक यानी शॉट पुट। भारत के शीर्ष गोला फेंक खिलाड़ी तेजिंदर पाल तूर ने राष्ट्रीय अंतरराज्य चैंपियनशिप में 21.7 मीटर का थ्रो से अपना एशियाई रिकॉर्ड तोड़ा और विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गए, ठीक है दोस्तों। तूर ने पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हुए 2021 में पटियाला में 21.49 मीटर का एशियाई रिकॉर्ड बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका पुराना एशियाई रिकॉर्ड है 21.49, अभी रिसेंटली उनको ब्रेक किया और 21.77 मीटर उनका नया रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतरराज्य चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 किसके द्वारा लिखी गई थी? बुक इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 was written by whom? तो इसका सही आंसर है अशोक कुमार भट्टाचार्य। ये बुक रिसेंटली बहुत ही न्यूज में रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। पुस्तक इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर 1947-1977 भारत के अविस्मरणीय वित्त मंत्रियों की कहानी बताता है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद पहले 30 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट 30 साल है, उन 30 सालों में जो महत्वपूर्ण काम किए थे कुछ वित्त मंत्रियों ने, उनकी कहानी को बताता है। यह पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रधान और सरकारी नीतियों को विकसित करने में इन वित्त मंत्रियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर जोर देता है। पुस्तक न केवल भारत की आर्थिक प्रणाली बल्कि भारत की राजनीतिक प्रणाली का भी खुलासा करता है और वित्त मंत्रियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि ने
निर्णयों को कैसे प्रभावित किया, इस पर भी ये इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस निजी कंपनी का मूल्य सबसे अधिक है? Which private company in India has the highest value as per the latest Hurun India 500 report? तो इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में जारी हुरून इंडिया 500 की रिपोर्ट से पता चलता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू 16.3 लाख करोड़ रुपए है, जिससे यह भारत का सबसे मूल्यवान निजी कंपनी बन गई है, यानी प्राइवेट कंपनी। टीसीएस 11.8 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। एचडीएफसी 9.4 लाख करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्थान पे ये तीन कंपनी है। हुरून ने अप्रैल में ग्लोबल न्यूयॉर्क इंडेक्स 2023 जारी किया, जिससे निम्नलिखित को भारत के शेयर्स यूनिकॉर्न के रूप में स्थान दिया। एड्यूटेक स्टार्टअप में बाइजू को स्थान दिया, फूड टेक प्लेटफॉर्म में स्विगी को स्थान दिया और गेमिंग फॉर्म में ड्रीम 11 को स्थान दिया। तो दोस्तों ये कुछ स्टार्टअप्स हैं जिसको हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में रैंकिंग मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स? तो इसका सही आंसर है इनोकोवैक्स। इनोकोवैक्स जानवरों के लिए पहली मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन है। यह 9 जून 2022 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया था। यह जानवरों के लिए निष्क्रिय SARS-CoV-2 डेल्टा कोवैक्सीन है, जिसे हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स द्वारा विकसित किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ये किसने डेवलप किया और ये किस फॉर्मूला को यूज करता है वैक्सीन के लिए। इस वैक्सीन में निष्क्रिय SARS-CoV-2 डेल्टा एंटीजन और सहायक के रूप में एल हाइड्रोजेल यूज किया है। यह SARS-CoV-2 डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ये दो वेरिएंट है, इन दो वेरिएंट के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यह मुख्य रूप से कुत्ते, शेरों, तेंदुओं, चूहों और खरगोशों के लिए सुरक्षित है। ये वैक्सीन भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्बेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? Which country did India announce to give the missile corvette INS कृपाण? तो इसका सही आंसर है वियतनाम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स। भारत ने नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वियतनाम को स्वदेशी रूप से निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दी है। INS कृपाण को 12 जनवरी 1991 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 91 मीटर की यह युद्धपोत है, जिसमें मध्यम दूरी की तोप लगी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी वियतनाम के बारे में कुछ और जान लेते हैं। वियतनाम के वर्तमान प्रधानमंत्री है फाम मिन चिन, इसकी राजधानी है हानोई, अध्यक्ष है वो वान थुओंग और इसकी मुद्रा है वियतनामी डॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने G20 में शामिल होने का प्रस्ताव किसे दिया है? Who has India proposed to join G20? तो इसका सही आंसर है अफ्रीकी संघ। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समूह के नेताओं को पत्र लिखकर भारत में होने वाले आगामी G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया है। अफ्रीकी संघ क्या है? यह 1963 में अफ्रीका के स्वतंत्र राज्यों द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें 55 सदस्य देश शामिल है। अफ्रीकी संघ अफ्रीकी महाद्वीप के देशों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा की गई मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य से संबंधित है? रिसेंटली डिस्कस्ड मुख्यमंत्री मितान योजना इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सभी 44 नगर पालिकाओं में मुख्यमंत्री मितान योजना लागू किया जाएगा।
वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 14 नगर निगमों में संचालित है। यह योजना 1 मई 2022 को सीएम भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई थी। मितान योजना के तहत निम्नलिखित दस्तावेज को प्राप्त किया जा सकता है: आदिवासी प्रमाण पत्र, ST/SC प्रमाण पत्र, OBC प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड की प्राप्ति, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सुधार, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंडित माधवराव सप्रे मेमोरियल फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? Where was the पंडित माधवराव सप्रे मेमोरियल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में पंडित माधवराव सप्रे मेमोरियल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कई पत्रकारों और साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। पंडित माधवराव सप्रे हिंदी के लेखक और पत्रकार थे। एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तलवारबाज कौन बने? Who became the first fencer to win medal in Asian Championship? तो इसका सही आंसर है भवानी देवी। हाल ही में भारत की तलवारबाजी भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की सेबर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में भवानी देवी उज्बेकिस्तान की जैनब दयाबकोवा से हार गई। वह ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई जब उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में युद्ध अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2023 कहां आयोजित किया जा रहा है? Where is the recent war exercise X Conquest 2023 being held? तो इसका सही आंसर है मंगोलिया। युद्ध अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2023 मंगोलिया में 6 जून से 20 जून 2022 तक आयोजित किया गया। इसमें भारतीय सेना की टुकड़ी गढ़वाल राइफल्स ने बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। 14 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य निम्नलिखित है: भाग लेने वाले देशों की अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना, अनुभव साझा करना और वर्दीधारी कर्मियों को प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर मूनशॉट योजना किस देश से संबंधित है? द स्कीम कैंसर मूनशॉट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? इसका सही आंसर है अमेरिका। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। कैंसर के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए अमेरिका की बाइडेन सरकार ने कैंसर मूनशॉट योजना पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य अगले 25 वर्षों में कैंसर से मृत्यु के जोखिम को 50% तक कम करना है। यह कैंसर की रोकथाम के लिए मृत्यु दर को कम करने के लिए अनुसंधान और उपायों को बढ़ावा देने पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधन न्याय योजना 2023 कहां शुरू की गई थी? वेयर वॉज द गोधन न्याय योजना 2023 स्टार्टेड? तो इसका सही आंसर है झारखंड। यह किसानों और पशुपालकों से गोबर खरीदने और जैविक उर्वरक बनाने के लिए इसका उपयोग करने की एक योजना है। यह किसानों को गोबर के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम और वर्मी कंपोस्ट के लिए 8 रुपए प्रति किलोग्राम प्रदान करता है। यह गाय के गोबर को नाइट्रोजन में परिवर्तित करके 22,000 करोड़ रुपए बचा सकता है और भूमि की उर्वरकता को भी बढ़ा सकता है। इसे 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया था और बाद में 2023 में झारखंड सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनाया गया। निम्नलिखित लक्ष्य है इसके: रासायनिक उर्वरकों पर किसानों की निर्भरता को कम करना, अपना आय बढ़ाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा की गई मियावाकी प्रणाली क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द रिसेंटली डिस्कस्ड मियावाकी सिस्टम? तो इसका सही आंसर है वृक्षारोपण यानी प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। तो ये मियावाकी सिस्टम क्या है?
मियावाकी विधि पेड़ लगाने की एक जापानी विधि है। यह प्रसिद्ध जापानी वनस्पति शास्त्री अरिका मियावाकी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस विधि का उपयोग करके घरों के आसपास की खाली जगह को छोटे बगीचों या जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस विधि में पौधों को एक दूसरे से थोड़ी दूर पर लगाया जाता है। मियावाकी विधि से वनों को केवल 20 से 30 वर्षों में उगाया जा सकता है। जनरली 100 इयर्स लगते हैं, लेकिन इस मेथड से 20 से 30 साल में उगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? When was World Refugee Day celebrated? तो इसका सही आंसर है 20 जून। तो 2023 के लिए इसका विषय था घर से दूर आशा, यानी होप अवे फ्रॉम होम। संयुक्त राष्ट्र इस दिन को वैश्विक शरणार्थियों के लिए मनाता है जिन्होंने हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपने देशों को छोड़ दिया था। हर साल 20 जून को यह शरणार्थियों के बहादुरी का सामना करता है और उनकी कठिनाइयों पर प्रकाश डालता है। ठीक है दोस्तों, अभी जून में होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे, 3 जून वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून वर्ल्ड ओशन डे, फिर 8 जून वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 13 जून इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 15 जून ग्लोबल विंड डे, 16 जून इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, 17 जून वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, 18 जून सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, 19 जून वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। ठीक है दोस्तों, ये डेट्स ध्यान रखिएगा क्योंकि जून में है और ये जून के बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में पंजाब में राज्यपाल की जगह कौन लेगा? हु विल रिप्लेस द गवर्नर इन पंजाब एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज? तो इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। तो पंजाब विधानसभा ने राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को सरकारी विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2003 पारित किया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया को संभालेंगे। तो जो चांसलर है वो वाइस चांसलर की नियुक्ति करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। यह आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भी अनुदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2023? तो इसका सही आंसर है योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। हर साल 21 जून को दुनिया योग की प्राचीन भारतीय परंपरा का जश्न मनाती है। संयुक्त राष्ट्र इस दिन को आधुनिक युग में योग के मूल्य और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए इसके फायदे का जश्न मनाता है। वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग 2023 का विषय है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। योग माइंडफुलनेस, तनाव में कमी और स्वास्थ्य के माध्यम से दुनिया में सद्भाव और संतुलन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा पैरा बैडमिंटन मीट में भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडियन प्लेयर प्रमोद भगत विन इन कनाडा पैरा बैडमिंटन मीट? तो इसका सही आंसर है 3 मेडल्स। कनाडा पैरा बैडमिंटन मीट में कुल 3 पदक भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत को मिले। एकल में प्रमोद भगत ने रजत पदक जीता और उन्होंने पुरुष युगल और मिश्रित युगल में भी एक पदक जीता। इंग्लैंड के डैनियल बेथेल ने पुरुष एकल फाइनल में उन्हें हराया और उन्होंने रजत पदक अर्जित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के एमडी कौन बने हैं? Who has become the MD of इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड? तो इसका सही आंसर है कमल किशोर चटीवाल। कमल किशोर चटीवाल जी
15 जून 2023 को देश के सबसे बड़े सीएनजी वितरण कंपनी आईजीएल के प्रबंध निदेशक बने। आईजीएल के प्रवर्तक गेल लिमिटेड ने उन्हें नामित किया और उन्होंने संजय कुमार की जगह ली। जो संजय कुमार है वो बाद में निदेशक बन गए। उनके पास आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। तेल और गैस में भी 32 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वह आईजीएल के नेतृत्व करेंगे जो दिल्ली और आसपास के शहरों में 1.6 मिलियन से ज्यादा वाहनों को सीएनजी और 2 मिलियन प्लस घरों में पाइप से रसोई गैस वितरित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन एनसीटीटी द्वारा किसे वर्ष के पुरुष एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Who has been awarded the Male Athlete of the Year award by the National Collegiate Table Tennis Association recently? तो इसका सही आंसर है मुदित दानी। तो दोस्तों, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मुदित दानी ने 2022-23 के लिए एनसीटीटी पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, क्योंकि वह पहले भारतीय बने। तो एनसीटीटी का स्थापना 1991 में हुआ था और यह एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में काम करता है और इसका उद्देश्य अमेरिका और कनाडा में कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। हाल ही में किसे रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया? Who has recently been appointed as the new chief and research analysis wing RAW? तो इसका सही आंसर है रवि सिन्हा। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। इसका गठन 1968 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके संस्थापक है के.एन. राव, जो कि इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप में इसका संस्थापन किया था। आईपीएस सिन्हा की नियुक्ति 2 वर्षों के लिए की गई है। सिन्हा तत्कालीन प्रमुख सामंत कुमार गोयल की जगह लेंगे, जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया गया? When was World Sickle Cell Awareness Day observed? तो इसका सही आंसर है 19 जून। 19 जून विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका लक्ष्य है एससीडी और इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना। एससीडी ये होता क्या है? असामान्य लाल रक्त कोशिकाओं के साथ एक आनुवंशिक रक्त विकार। इसकी जटिलता क्या होती है? रक्त वाहकों में रिकॉर्ड बन जाती है और विभिन्न तरह के स्वास्थ्य समस्या बनी रहती है। इसका प्रसार क्या होता है? दुनिया भर में लाखों लोग, विशेष रूप से अफ्रीका, भूमध्य सागरीय, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के लोग ज्यादा इफेक्ट होते हैं ये एससीडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा? Which one of the following will become the 7th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है वीरांगना दुर्गा देवी टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती के नाम पर होगा। नौरा देवी और वीरांगना दुर्गा देवी सेंचुरी को मिलाकर इसे बनाया जा रहा है। दमोह सागर जिलों के बीच ये 2339 वर्ग किलोमीटर में बनेगा। आकार में यह प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। वर्तमान में देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व है, जिनमें सर्वाधिक 6 मध्य प्रदेश में हैं। टाइगर की आबादी के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में पहले पायदान पर है। मध्य प्रदेश में देश के 526 टाइगर है। यह 2018 की गणना के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा किया गया ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? द रिसेंटली डिस्कस्ड ग्रैमी अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो इसका सही आंसर है संगीत यानी म्यूजिक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत यह एक पुरस्कार है।
इसका प्रारंभ 1959 में किया गया था। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज को प्रदान किया गया। ग्रैमी अवार्ड लेने वाले कुछ भारतीय पुरुषों में पंडित रविशंकर, जिन्होंने 1968 में ग्रैमी अवार्ड जीता था। महिला में तन्वी शाह, जिन्होंने 2010 में ग्रैमी अवार्ड जीता था। रिकॉर्डिंग अकादमी ने ग्रैमी पुरस्कारों के विस्तार की घोषणा की है, जिसमें 3 नई श्रेणियों को शामिल किया। सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक संगीत प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ बोली जाने वाली कविता एल्बम और सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किसने जीता? हु हैज वोन द इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023? तो इसका सही आंसर है भारत। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 9 से 18 जून 2003 के बीच भुवनेश्वर, ओडिशा में खेला गया। यह एक 4 देशों का फुटबॉल टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था। भाग लेने वाली 4 टीमों में भारत, लेबनान, मंगोलिया और वानुअटू थी। भारत 3 मैचों में से 2 जीते हैं और एक ड्रॉ के साथ लीग चरण में शीर्ष स्थान पर रहा था। लेबनान 1 जीत और 2 ड्रॉ के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। भारत और लेबनान 18 जून 2023 को फाइनल मैच में एक दूसरे से भिड़े। सुनील छेत्री और उदांता सिंह के गोल से भारत ने यह मैच 2-1 से जीता। भारत ने 2019 में इसे जीतने के बाद दूसरी बार इंटरकॉन्टिनेंटल कप ट्रॉफी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुसरत चौधरी किस देश की पहले मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बनी है? नुसरत चौधरी हैज बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फेडरल जज इन विच कंट्री? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिकी सीनेट द्वारा नुसरत चौधरी को अमेरिकी इतिहास की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। वह पहली बांग्लादेशी अमेरिकी और पहली मुस्लिम अमेरिकी महिला के रूप में संघीय न्यायाधीश बनी है। नुसरत चौधरी एक नागरिक अधिकार वकील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर क्या है? व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ द नेशनल गेम्स 2023? तो इसका सही आंसर है मोगा। राष्ट्रीय खेल 2023 बहु खेल आयोजन का 37वां संस्करण होगा। राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन अगले साल अक्टूबर में गोवा में किया जाएगा, जैसा कि भारतीय ओलंपिक संघ ने पुष्टि की है। राष्ट्रीय खेल 2023 में ओलंपिक और गैर ओलंपिक सहित 30 से अधिक खेल शामिल होंगे। राष्ट्रीय खेलों का उद्देश्य उन खेल प्रतिभाओं को पहचान करना है जो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा, पीटी उषा, दीपा कर्माकर और साजन प्रकाश जैसे कई प्रमुख भारतीय एथलीटों ने वर्षों से राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर जो हाल ही में जहाज दुर्घटना के कारण चर्चा में थी, किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? द सुएज कनाल, who was in the news due to the recent ship accident, connects which 2 seas? तो इसका सही आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर, द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर की कुल लंबाई 193.3 किलोमीटर की है। 1858 में फर्डिनेंड डी लेप्सिस ने नहर का निर्माण का उद्देश्य लिए सुएज नहर कंपनी का गठन किया। नहर का निर्माण तुर्क साम्राज्य के तत्वावधान में सन 1859 से 1869 तक हुआ। नहर आधिकारिक रूप से 17 नवंबर 1869 को खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो ने समुद्र के नीचे पाइपलाइनों और डेटा केबल की सुरक्षा के लिए एक नया निगरानी केंद्र कहां स्थापित किया? Where has NATO set up a new monitoring center for the protection of undersea pipeline and data cable? तो इसका सही आंसर है नॉर्थवुड। पानी के नीचे के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा के लिए नाटो समुद्री केंद्र जून 2023 में नाटो रक्षा मंत्रियों द्वारा स्थापित किया गया।
इस केंद्र का उद्देश्य समुद्र के नीचे पाइपलाइनों और केबलों की रक्षा करना है, जो पश्चिमी देशों की ऊर्जा और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल टीम ने UEFA नेशंस लीग 2022-23 का फाइनल जीता है? Which football team won the final UEFA Nations League 2022-23? तो इसका सही आंसर है स्पेन। स्पेन ने फाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ शूटआउट में 5-4 की नाटकीय जीत के बाद पहली बार UEFA नेशंस लीग अपने नाम किया। स्पेन ने सेमीफाइनल में इटली को 2-1 से हराया था। पुर्तगाल 2019, फ्रांस 2021 के बाद स्पेन UEFA नेशंस लीग जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द नेशनल योगा ओलंपियाड बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका सही आंसर है भोपाल। यह पहली बार है जब राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन राजधानी दिल्ली के बाहर किसी राज्य की राजधानी में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किया। समारोह में देश भर के 26 राज्य का प्रतिनिधित्व भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का शुभारंभ वर्ष 2016 में किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये फिगर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता? हु वॉन द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? तो इसका सही आंसर है मैक्स वर्स्टेपेन। मैक्स वर्स्टेपेन ने 18 जून 2023 को मॉन्ट्रियल कनाडा में सर्किट गिल्स विलेन्यूव में कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता। तो ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा। यह सीजन की उनकी छठी जीत है और उनके करियर का 41 जीत है। मैक्स वर्स्टेपेन आर्यटन सेना के 41 ग्रैंड प्रिक्स जीत के आंकड़े की बराबरी कर ली है। मैक्स वर्स्टेपेन ने फॉर्मूला 1 में रेड बुल की 100वीं टीम जीत भी हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य से संबंधित है? जगन्नाथ रथ यात्रा इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो इसका सही आंसर है ओडिशा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस साल 20 जून को ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य रथ यात्रा निकाली गई। जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दिन प्रारंभ होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ एक विशाल रथ पर विराजमान होते हैं। अपने बड़े भाई भगवान बालभद्र और बहन देवी सुभद्रा भी साथ में यात्रा पर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया गया था? When was the Sustainable Gastronomy Day celebrated? तो इसका सही आंसर है 18 जून। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में टिकाऊ गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है। टिकाऊ गैस्ट्रोनॉमी खाना पकाने और खाने वाली कला और अभ्यास है जो पर्यावरण, जैव विविधता, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को मानव स्वास्थ्य का सम्मान कराता है। यह जैविक, मौसमी, स्थानीय और उचित व्यापार सामग्री का उपयोग को बढ़ावा देता है, साथ ही खाद्य अपशिष्ट और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी OMSS के तहत किसकी बिक्री रोक दी है? The central government has stopped the sale of which under the open market sale scheme? तो इसका सही आंसर है चावल और गेहूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने अपना ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सेंट्रल पूल से चावल और गेहूं की बिक्री पर रोक लगा दी है। इस फैसले से कर्नाटक सहित कुछ राज्य प्रभावित होंगे जो अपनी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को मुफ्त अनाज प्रदान करते थे। इसका उद्देश्य है खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं और चावल को बेचना है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध एशेस टेस्ट श्रृंखला किन देशों के बीच खेली जाती है? द फेमस एशेस
टेस्ट सीरीज इज प्लेड बिटवीन व्हिच कंट्रीज? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस सीरीज के बारे में। एशेज टेस्ट श्रृंखला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एक क्रिकेट श्रृंखला है जो खेल की सबसे प्रसिद्ध प्रतिद्वंदिता है और 1882 से ये चली आ रही है। एशेज श्रृंखला में पारंपरिक रूप से 5 टेस्ट होते हैं जो हर 2 साल में कम से कम एक बार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की तुलना में अधिक एशेज टेस्ट सीरीज जीती है। इसमें से 340 मैच में 140 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और 72 सीरीज में 34 सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। एशेज का वर्तमान धारक ऑस्ट्रेलिया है जिन्होंने 2021-2022 श्रृंखला को 4-0 से जीता था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2023 की 16 जून से 31 जुलाई तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट हिंदू अमेरिकन समिट हेल्ड? तो इसका सही आंसर है कैपिटल हिल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 14 जून को यूएस कैपिटल हिल में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण और विदेश नीति जैसे विषयों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन कहां शुरू हुआ? Where did the National Legislators Conference start recently? तो इसका सही आंसर है मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। 3 दिवसीय सम्मेलन 15 जून से 17 जून तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के बीच सद्भाव लाना और विधायी प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कहां शुरू की गई थी? Where was the one time settlement scheme launched? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है जिसके पास विभिन्न कारणों से पानी के बिल लंबित है, खासकर कोविड महामारी के दौरान। यह योजना लगभग 4 लाख उपभोक्ताओं को बकायों को पूरी तरह से माफ कर देगा। यह योजना 1 अगस्त 2023 से लागू होगा और उपभोक्ताओं के बिल का भुगतान करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। मैक्सिमम तो 7 लाख कस्टमर्स को तो पूरा माफ कर दिया जाएगा और जो रिमेनिंग उपभोक्ताओं को जो थोड़ा बहुत बिल आएगा उसको भरने के लिए 3 मंथ्स का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड चर्चा में है। यह बॉन्ड किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? रिसेंटली सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैव बीन इन द न्यूज। दीज बॉन्ड्स इशूड बाय whom? तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। सोने की फिजिकल डिमांड को कम करने के इरादे से सबसे पहले इसे 2015 में सरकारी गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has recently been appointed as the chairman and managing director of National Fertilizer Limited? तो इसका सही आंसर है यू सर्वनाम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का स्थापना 1974 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। यह एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और 2022 तक भारत में सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला यूरिया उर्वरक उत्पादक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है एनएफएल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the Gandhi Peace Prize 2021? तो इसका सही आंसर है
गीता प्रेस। गीता प्रेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले गांधी शांति पुरस्कार 1995 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। तो 2019 में इसे ओमान काबूस बिन सईद अल सईद को दिया गया था। 2020 में बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को यह प्राइज दिया गया था। गीता प्रेस गोरखपुर का एक प्रकाशन गृह है जिसे 1923 में स्थापित किया गया था और हिंदू धर्म के धार्मिक साहित्य विशेष रूप से श्रीमद् भागवत गीता को छापने और वितरित करने के लिए जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, गीता प्रेस गोरखपुर ने अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीके के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जीता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस लिए गांधी शांति पुरस्कार मिला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट किसने जारी की? Who has recently released the National Times Release Study 2023? तो इसका सही आंसर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक परफॉर्मेंस माप टूल के रूप में टाइम रिलीज स्टडी का उद्देश्य कार्गो रिलीज समय का मात्रात्मक माप प्रस्तुत करना है। इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कार्गो रिलीज का समय पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है और आयात निर्गमन समय में भी सुधार हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन में पुरुष युगल खिताब जीता? Which Indian pair won the men's double title at the Indonesia Open? तो इसका सही आंसर है सात्विक चिराग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सात्विक सिराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी इंडोनेशिया ओपन में बैडमिंटन सुपर 1000 इवेंट में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी बन गई है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पहले इंडिया की तरफ से किसी ने भी ये अवार्ड नहीं जीता था। उन्होंने फाइनल में मलेशिया के मौजूदा विश्व चैंपियन आरोन चिया और सोह वुई याक को 21-17 और 21-18 से हराया। वे पुरुष युगल रैंकिंग में छठे स्थान पर है और ओलंपिक पदक के शीर्ष दावेदारों में शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 पुरुष डबल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने भारत के लिए पहला स्वर्ण भी जीता था। उन्होंने स्विस ओपन 2023 मिक्स्ड डबल खिताब भी जीता है। तो फ्रेंड्स, ये जो डुअल है, इन डुअल के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ प्लंडर पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक द आर्ट ऑफ प्लंडर? तो इसका सही आंसर है अलेख्या तलपात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द आर्ट ऑफ प्लंडर एक ऐतिहासिक कथा थ्रिलर उपन्यास है जो दो प्राचीन बौद्ध अवशेषों यिद्दी और युद्धम के इर्द गिर्द घूमता है। उपन्यास 26 मई 2003 को एविन्सपॉप पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप 2003 में विजेता कौन था? Who was the winner in the World Squash Championship 2023? तो इसका सही आंसर है इजिप्ट। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिस्र ने यानी इजिप्ट ने चेन्नई भारत में आयोजित फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराकर स्क्वॉश विश्व कप 2023 का खिताब जीता। मिस्र ने पुरुष स्पर्धा में 11 बार और महिला स्पर्धा में 10 बार विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप का खिताब जीता है। मिस्र की नौरान गोहार महिला विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप में दुनिया की मौजूदा नंबर 1 खिलाड़ी है। मिस्र के मुस्तफा असल पुरुषों की विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप में गत चैंपियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? Who has taken over as the chairman of हिंदुजा ग्रुप? तो इसका सही आंसर है गोपीचंद हिंदुजा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मई 2023 में अपने बड़े भाई श्रीचंद हिंदुजा की मृत्यु के बाद जेपी हिंदुजा समूह के अध्यक्ष बने हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1940 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी रोनाल्डो सिंह किस खेल से संबंधित है? रिसेंटली फेमस प्लेयर रोनाल्डो सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसका सही आंसर है साइकिलिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारतीय साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह ने पुरुष स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है 200 फ्लाइंग टाइम ट्रायल में। वह मलेशिया में नियाली एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में 9.877 सेकंड के समय के साथ 10वें स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2003 में महिलाओं की श्रेणी में भारत द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडियन वुमेन्स कैटेगरी इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? तो इसका सही आंसर है 7 मेडल्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2003 का आयोजन कजाकिस्तान के बिश्केक में किया गया था। महिला भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर था और उन्होंने 7 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक जीते हैं। पुरुषों की भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रही और उन्होंने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक विजन 2030 का संबंध किस संगठन से है? बैंकॉक विजन 2030 इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही आंसर है बिम्स्टेक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बैंकॉक विजन 2023 मुख्य रूप से 3 पहलुओं पर केंद्रित है। क्षेत्रीय इंटरकनेक्टिविटी को बढ़ाना, सभी हितधारकों को शामिल करना, बिम्स्टेक की आंतरिक शक्ति को बढ़ावा देना। तो फ्रेंड, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसे आप लोग किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छा लगा हो या फिर कोई सजेशंस या क्वेश्चन हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 8 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद।